कोई प्रकाश की किरण किस माध्यम में सबसे पहले आ रही, ध्यान से समझो, पहले समझो, कोई प्रकाश किरण किस माध्यम में आ रही, सबसे पहले आपके आइए विरल माध्यम में आ रही। यहां के जो पृष्ठकारी पृष्ठ है, पृष्ठकारी पृष्ठ के ऊपर का जो माध्यम है वो कैसा है, विरल है। तो पृष्ठकारी पृष्ठ के ऊपर जो माध्यम आपको दिख रहा है वो विरल है, मतलब ये साइड भी और इसके इस साइड भी दोनों माध्यम कैसा बेटा, विरल है। कैसा है, विरल है। और इस पृष्ठकारी पृष्ठ के नीचे वाला जो माध्यम है ये वाला और इधर ये वाला, ये जो पूरी एरिया दिख रही है ये आपकी कैसी है, माध्यम नंबर 2 यानी सघन माध्यम, ऊपर विरल नीचे सघन। तो विरल में हम लोग दो ही चीज को ले सकते हैं, या तो हवा को या तो निर्वात को, लेकिन सघन में कांच को भी ले सकते हैं, जल को भी ले सकते हैं, तेल को भी ले सकते हैं, दूध को भी ले सकते हैं, समझ रहे हैं, पारा को भी ले सकते हैं। तो आप केवल दो माध्यमों में, ऊपर आपने पहला माध्यम लिया, नीचे आपने दूसरा माध्यम लिया। तो विरल और सघन को मैंने लेके आपको दिखाया। एक स्थिति और समझिए, ये पृष्ठकारी पृष्ठ है, देखो ये आपका पृष्ठकारी पृष्ठ है, इसको पृष्ठकारी पृष्ठ भी बोल सकते हो, सतह भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका विलंब है, अविलंब को आप डाल लो एन डैश, इस माध्यम को आप ले लो कांच, अब नीचे कर लो हवा, ये आपका सघन माध्यम है, विरल माध्यम को नीचे कर लो। ध्यान से समझो, मैंने चेंज कर दिया, पहले विरल था फिर कांच था, अब कांच कर लिया और विरल कर लिया नीचे। ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण, इसमें देखो कोई प्रकाश की किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है वो अविलंब की तरफ झुक रही थी। अब इसमें क्या होगा, कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से फ्री होगी, क्या होगी, अविलंब से फ्री होगी यानी दूर जाएगी। तो अब देखो कोई प्रकाश की किरण आ रही है, देखो कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो आने वाले प्रकाश किरण को क्या बोलोगे आप, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित किरण। तो प्रकाश किरण आ रही है किस माध्यम में आ रही है बेटा, बताओ जल्दी, सघन। तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम नीचे का है, तो यह अविलंब से क्या करेगी, दूर हटेगी। तो दूर हटाइए इसको, हट रही है, तो ध्यान दो इसका वास्तविक पथ क्या है, ये था। ठीक, ये आपतित प्रकाश की किरण है, अब ये अपवर्तित है, इसको बोलोगे अपवर्तित प्रकाश की किरण। ठीक, ये हो गया अपवर्तित प्रकाश की किरण। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये वास्तविक पथ है, इसको बोलेंगे हम लोग वास्तविक प्रकाश की किरण। उसी तरीके से यहां से इसका वास्तविक पथ यह है, ठीक है। अब इसको तुम डाल सकते हो स्थिति नंबर भैया फर्स्ट, अब इसको डालो तुम स्थिति नंबर सेकेंड। अब समझो अच्छे से, आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ जल्दी, आई। वो जो आपके सामने अविलंब, वो जो अपवर्तित किरण है उसके बीच में जो एंगल बनेगा
वो बनेगा R। यहाँ जो आपका प्रकाश किरण झुक रही थी विलंब की तरफ, इसके और इसके बीच में R बना। यहाँ पे इसका जो वास्तविक पथ ये है, लेकिन इनके और इनके बीच में बनेगा आपका कितना R। ठीक, अब स्थिति 2 हो गई। अब नियम को समझिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पहला आता है स्नेल का नियम। कौन सा नियम आएगा बेटा? स्नेल का नियम। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, हर साल तो पूछता है, बट कभी कभी गैफिंग कर देता है, कभी कभी नहीं पूछता है। इस बार साथ नहीं पूछा था, हो सकता है कि अब 2025 में आपसे पूछ लेगा। तो ये गारंटी है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो स्नेल का नियम क्या उसको समझो, स्वानी और शिवानी दोनों लोग। ये साफ कहते हैं कि भैया देखो, अपवर्तन का नियम क्या है मैं समझा देता हूं। सभी प्रकाश रंगों में से किसी एक विशेष वर्ण रंग के लिए, लिख लो, सभी प्रकाश रंगों में से किसी एक विशेष वर्ण शब्द का अर्थ होता है रंग। वर्ण को हम क्या बोलते हैं? रंग। एक विशेष वर्ण रंग के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत या नियतांक रहता है। जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। थोड़ा समझ लो इधर, उसके बाद देखना। देखो, सभी प्रकाश रंगों में से जो श्वेत प्रकाश की किरण है वो 7 रंग उसमें होते हैं। ये क्योर जानते हो आप लोग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऐसे करके जानते हो ना, सबको पता होगा। तो सभी प्रकाश रंगों में से किसी एक विशेष वर्ण रंग के लिए, तो कहता है साफ साफ, देखो इस नियम में क्या है कि स्नेल जी कहते हैं कि भाई देखो, सभी प्रकाश रंगों में से जब भी आप ये घटना को देखना चाहोगे तो केवल एक रंग के लिए ऐसी घटना संभव होगी। ये नहीं कि इधर से रेड कलर जा रही है प्रकाश की किरण तो नीचे जाके हरा होगी, नहीं, ऐसा संभव नहीं। जो भी प्रकाश किरण आएगी, यदि रेड जा रही है तो रेड नीचे भी होगी, ऊपर से यदि हरा जा रही है तो नीचे हरा होगी, ऊपर से आपको वायलेट जा रही है तो नीचे भी वायलेट ही होगी, या कोई ग्रीन जा रही है तो ग्रीन ही होगी, या कोई आपके सामने इंडिगो रेड जा रहा तो वो इंडिगो ही नीचे भी होगा। तो किसी एक विशेष वर्ण रंग के लिए, मतलब सभी रंगों में से केवल एक रंग, कितने रंग? केवल एक रंग। यदि ऊपर से कोई एक कलर जा तो नीचे भी वही कलर होना चाहिए। ठीक, हाँ, इसे समझो। सभी प्रकाश रंगों में से किसी एक विशेष वर्ण रंग के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, जो आई में मिला वो, ठीक, तो साइन आई वो अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, जो आर मिल रहा है, आई आर, ठीक। तो अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत या नियतांक रहता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये कहते हैं भाई कि जो साइन आई है इनका बटा यानी अनुपात साइन आर के रेशियो में एक माध्यम के सापेक्ष दो माध्यम का रहता है। ध्यान से समझो, ये जो आपको 1 और 2 दिख रहा है,
वह एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। या हम साफ साफ बोल सकते हैं कि साइन जो आई है वो बटा साइन आर बराबर हम एन डाल सकते हैं। तो ये आपको अपवर्तनांक को दिखाता है। किसको दिखाता है? अपवर्तनांक को दिखाता है। ठीक, ये अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं? अच्छा, दूसरा नियम समझो आप। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि आपतित किरण व अपवर्तित किरण, इसमें भी आपतित अपवर्तित, तो आपतित किरण व अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तलय की बिंदु पे होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण व अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही बिंदु या तल में होते हैं। ठीक, देखो आपतित किरण ये है, अपवर्तित किरण ये है, वो आपतन बिंदु यानी ये है, इसको आपतन बिंदु बोलोगे। आपतन बिंदु, और इसका आपतन बिंदु यहां बनेगा। ठीक, दोनों स्थिति से आप समझ सकते हैं। दो स्थिति आपको दिया हूं और दोनों स्थिति से आपके नियम में बनते हैं। इसको जल्दी उतार लो।